हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस बाय रोज धाकड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी इंग्लिश क्लासेस बाय रोज धाकड़ यूट्यूब चैनल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। जो हमारा SST सोशल साइंस रहती है ना, उससे ये चैप्टर है, उसमें दिया है हमारा जी पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, जिसमें दिया है ये बुक है, इसको रीड करेंगे। आइए ये विजिबल होगी। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, इसका होता है मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य, राइट यानी होता है अधिकार। इसको पढ़ेंगे। इसमें पहले दिया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं संविधान क्या होता है। देखो इसको, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मीन है, वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का क्या मीन है। इन सिंपल लैंग्वेज बोल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रन्स। ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल, यानी नियम कानूनों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, संविधान। अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट, हमारी सरकार, ऑफ कंट्री और देश के रन्स, जितने भी नियम कानून चल रहे हैं उनको बनाए रखना ही संविधान कहलाता है। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो संविधान किसे कहते हैं, तो नियम कानूनों को बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको इसकी परिभाषा है नियम और कानूनों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, संविधान। ऑन द वन एंड, एक तरीके से इट डिफाइंस द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बता रहा है ऑन द वन एंड के तरीके से देखा जाए, इट डिफाइंस द पोजीशन एंड पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स बता रहा है, इसमें अंग बता रहा है, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। And on the other hand, it explain the relations between the government and citizen। और ये बता रहा है क्या संबंध है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। It defines the power of the government very clearly। ये क्या करता है, डिफाइन करता है किसको, सरकार की पावर को क्लियरली, साफ तरीके से, so that it cannot miss them and violate the rights of the citizens। किसी चीज का उल्लंघन नहीं करने देता, नियम कानून जो हमें नागरिकता है, जिस चीज का अधिकार है वो बने रहते हैं। It takes all precautions to safeguard the rights of the citizen। 1947 जब हम आजादी मिली थी 1947। द नेक्स्ट टास्क बिफोर आवर लीडर्स, जो एक और टास्क था ना पहले इससे, आवर लीडर वाज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट का फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बी सेट अप द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये बता रहा है जो मेंबर्स रहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों द्वारा। These members frame the constitution of the country which was in force on January 26, 1940 को। क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया पूरे देश में। इसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कम्प्लीटली बन के तैयार हुआ था संविधान का मसला। अब एक क्वेश्चन आता है, संविधान किसने बनाया था। संविधान ये नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने बनाया, तो संविधान किसने बनाया, इसके बारे में पूछेंगे। तो संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया, संविधान सभा ने, किसी ने नहीं बनाया, संविधान सभा। और इसके जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष पता है किसी को, एनीवन स्टूडेंट। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, कुछ दिन के लिए बनाया है इनको। और उसके तुरंत बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की स्थायी प्रारूप समिति के स्थायी सदस्य बनाया। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के स्थायी, संविधान सभा की प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जो अस्थायी बने थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और संविधान को बनने में कितने टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ था, जो कि 1950 को पूरे देश में लागू हो गया था। और 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, फ्रीडम। उसके बाद ये संविधान सभा की एक सभा ने तैयार किया संविधान को।
बच्चों से पूछा जाता है कि संविधान किसने बनाया था, तो बच्चे क्वेश्चन देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। किसने बनाया संविधान? संविधान किसने बनाया? असेंबली यानी संविधान सभा ने बनाया था। और इसमें क्वेश्चन आता है कि बहुत सी जगह से भारत का संविधान है ना लिखित और निर्मित रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व के संविधान की भांति बहुत अच्छा है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, नागरिकता कहीं से ली गई है, और भी चीज़ें उसमें मूलभूत कर्तव्य, ये सब चीज़ अलग अलग देश से ली गई है। इसीलिए भारत का संविधान सबसे विश्व का बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। यदि लिखित संविधान नहीं होता ना तो क्या होता? लिखित संविधान नहीं होता तो क्या होता? जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वहाँ पर तानाशाही है। क्या होता है कि जब लिखित संविधान नहीं होता ना तो वहाँ पर नियम कानून क्या होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा नियम है कौन सा नियम नहीं बना, तो अपने मन से चलते हैं। और जहाँ पर लिखित संविधान होता है ना वहाँ पर सब सेट ऑफ रूल, इसमें बढ़ दिया था सेट ऑफ रूल, संविधान का मतलब नियम कानूनों को बनाए रखना। तो इसीलिए जो संविधान था ना वो हमारे नियम कानूनों को और सभी को बराबर न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था, जिससे सभी को बराबर अधिकार, पर कोई कार्रवाई होती है, पुलिस FIR होती है तो उसमें धारा लगती है, तो वो क्या रहते हैं हमारे आर्टिकल रहते हैं। आर्टिकल कितने रहते हैं? 395। वो आर्टिकल नहीं है ये अंधा का यूज, ये अनुच्छेद रहते हैं। और इसमें कितनी 12 क्या रहती हैं अनुसूचियां, और 24 या 25 भाग रहते हैं। कितने रहते हैं? 25 भाग और 12 अनुसूचियां, और 395 क्या रहते हैं? आर्टिकल्स। एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, अनुच्छेद कितने रहते हैं? 395। कितने रहते हैं? 395। और अनुसूचियां कितनी रहती हैं? 12। और 25 क्या रहते हैं? भाग। ये अभी मैं आपसे पूछूंगा। चलो बताओ, संविधान की जो हमने तैयार किया था उसके लिए कितनी अनुसूचियां की जरूरत पड़ी थी? 12। कितनी अनुसूचियां थी? 12। और भाग कितने थे? भाग 25। और आर्टिकल कितने हैं? अनुच्छेद 395। और ये संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान किसने तैयार किया था? खड़े हो जाओ। संविधान की सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है और प्रीएम्बल की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताओ पहले। प्रीएम्बल किसको बोलते हैं? प्रस्ताव है। जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहता है ना हमारे, जब हम कोई चीज़ याद करते हैं कोई ऐसे वगैरह, तो उसमें इंट्रोडक्शन रहता है, उसी प्रकार सबसे पहले प्रीएम्बल में चीज़ों को जोड़ा गया है। उसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, आवर कंट्री गॉट फ्रीडम। हम क्या भारत के नागरिक हैं, भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण संपन्न गणराज्य, यानी एकता, अखंडता, नियम और जाति भेदभाव के आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर